कहानी की शुरुआत में हमें एक बोट को दिखाया जाता है जिसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है और तभी उन्हें समंदर के बीचों बीच एक छोटी सी बोट दिखती है जिसमें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। वो जल्दी उस बोट के पास जाते हैं और जब वो देखते हैं तो उसमें 3 लोग हैं। वो जल्दी इन्हें अपने शिप में ले आते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि रिचर्ड और एवलिन मारे जा चुके हैं, लेकिन उनका बेटा अब भी जिंदा है जो 2 साल का है। वो सिर्फ रिचर्ड बोल रहा होता है और सबको लगता है कि उसका नाम रिचर्ड है, जबकि उसका नाम रिचर्ड नहीं बल्कि बेगी है। और इस शिप में सारा नाम की एक लेडी भी होती है जो विडो है। उसके साथ उसकी बेटी लिली भी होती है और अब वो रिचर्ड को यानी बेगी को अपने पास रख लेती है। और जब ये लोग अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं तभी इनके शिप के अंदर कोलरा नाम की बीमारी फैल जाती है, यानी कि हैज़ा, जो कि उस वक्त की बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी जिसका कोई भी इलाज नहीं था। इसीलिए शिप के जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो तय करते हैं कि वो सारा को और दोनों बच्चों को एक बोट में बिठाकर पानी में छोड़ देंगे ताकि सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं या फिर किसी बड़े शिप तक पहुंच जाए जो इन्हें बचा ले, क्योंकि इस शिप में इनकी मौत निश्चित है। कैंडी नाम के एक आदमी के साथ इन सब को बोट में बिठाकर पानी में छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह सारा कैंडी से पानी मांगती है पर वो देने से मना कर देता है। वो सारा से कहता है कि हमारे पास एक लिमिटेड पानी है, हमें इसे बचाकर पीना होगा। दरअसल कैंडल एक अच्छा इंसान नहीं है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा के दोनों बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर कैंडी को बहुत गुस्सा आता है। वो सारा से कहता है कि अपने बच्चों को चुप कराओ और जब उसके बच्चे चुप नहीं होते तो वो एक बच्चे को उठाकर पानी में फेंकने वाला होता है। तभी सारा पीछे से आकर उसको मार देती है, जिसके बाद सारा उसे पानी में फेंक देती है। अब सारा अपने दोनों बच्चों के साथ यानी रिचर्ड्स और लिली के साथ इस पूरे समंदर में बिल्कुल अकेली है। वो इस बोट में फंस चुकी है, उसे नहीं पता कि वो कब और कहाँ पहुँचेगी। अब एक और दिन बीत जाता है और अगली सुबह जब सारा उठती है तो वो देखती है कि उसके पास एक आइलैंड है। वो लहरों को पार करते हुए किसी तरह उस आइलैंड पर पहुँच जाती है और जहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने बच्चों को नारियल पानी पिलाती है। और इस आइलैंड पर खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी भी होता है और इसलिए वो अपने बच्चों के साथ इस आइलैंड पर सरवाइव कर सकती है। और अब बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसने बारिश से बचने के लिए टेंट लगाया हुआ था। बारिश बंद हो जाने के बाद वो इस आइलैंड को, इस बीच को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। और तभी रिचर्ड्स उसे एक तरफ इशारा करता है और जब वो उस तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक लकड़ी का घर बना हुआ है। दरअसल ये वही घर है जहाँ पर रिचर्ड यानी कि बेगी और उसके माता पिता यहाँ पर रहा करते थे और इसी आइलैंड पर इस छोटे से 2 साल के बच्चे यानी रिचर्ड्स का जन्म हुआ है। इस बारे में सारा को कुछ पता नहीं होता। जब रिचर्ड यहाँ पर आता है तो वो अपने माता पिता को ढूंढना शुरू कर देता है, पर उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो उन्हें कहीं नहीं दिखते। और अब सारा के पास सर छिपाने के लिए छत भी है और घर भी। और जब रिचर्ड अपने माता पिता को ढूंढ ढूंढ के थक जाता है, वो कहीं नहीं मिलते तो वो रोने लगता है। और इसके बाद सारा रिचर्ड को अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। इसके बाद सारा यहाँ पर रहने का तय कर लेती है और जब तक यहाँ इन्हें कोई लेने के लिए नहीं आता, यहाँ हर चीज़ उसी तरह होती है जिस तरह रिचर्ड और एवलिन छोड़कर गए थे। एक रात जब दोनों बच्चे सो रहे होते हैं तो सारा को ड्रम बजने की आवाज़ आती है। ये वही ड्रम की आवाज़ है जो बेगी के पिता रिचर्ड और उसकी माँ एवलिन को भी आया करती थी। और जब वो किनारे पर जाती है तो उसे कुछ नौकाएं दिखती है, पर वो रात होने की वजह से उस तरफ नहीं जाती। और अब यहाँ पर इसी तरह से दोनों बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से सारा को उसी ड्रम बजने की आवाज़ आती है। जब वो रिसर्च करती है तो उसे पेपर मिलता है जिस पर कुछ निशान होते हैं और सारा जब उस निशान को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि हर 3 महीने बाद पूर्णिमा की रात को यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। सारा को उन लोगों पर शक होता है, इसीलिए जब भी उसे ड्रम की आवाज़ आती है तो वो घर की खिड़कियां और लाइट्स बंद कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 8 साल बीत जाते हैं और अब दोनों के दोनों बच्चे कुछ बड़े हो चुके हैं। सारा उन बच्चों के दिमाग में जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करती है, उन्हें ज़िंदगी के बारे में बताती है। सारा उन्हें बताती है कि जब इंसान बड़े होते हैं तो उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और अब ये सब के सब इस जगह को पूरी तरह से एडॉप्ट कर चुके हैं। और एक दिन बहुत तेज़ बारिश होती है जिसकी वजह से घर में पानी आना शुरू हो जाता है और सारा किसी तरह से अपने घर को ठीक करती है, लेकिन ठंड और बारिश की वजह से सारा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है।
वो समझ जाती है कि उसकी ज़िंदगी का अंत आ चुका है। इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को एक जगह ले जाती है और उन्हें कहती है कि मैं मरने के बाद मुझे यहाँ पर दफन कर देना। कुछ दिन के बाद सारा की मृत्यु हो जाती है और उसे वहीं पर दफनाया जाता है जहाँ पर उसने बोला था। और अब कई साल बीत चुके हैं। अब ये दोनों के दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दिन रिचर्ड लिली से कहता है कि क्यों ना हम अपना पुराना वाला गेम खेलें, यानी कि हम अंडों को छुपाएं और जो भी ज़्यादा अंडे ढूंढेगा वो जीत जाएगा। और ये गेम लिली जीती है, जिसके बाद रिचर्ड समंदर में गोता लगाकर उसके लिए एक मोती लेकर आता है और ये मोती लिली को दे देता है। लिली को ये मोती बहुत अच्छा लगता है। अब ये दोनों के दोनों बड़े हो चुके हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं। इन दोनों के जिस्मों में हार्मोनिक चेंजेस आ चुके हैं। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं। और वहीं हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है वो उस जगह मछलियां पकड़ने जाता है जहां पर एक शार्क है। और हर बार रिचर्ड उस शार्क को चकमा देकर वापस आ जाता है, जिस बात को लेकर लिली को बहुत गुस्सा आता है। लिली रिचर्ड से कहती है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें वहाँ पर जान का खतरा। और रिचर्ड उसका बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम बहुत डरपोक हो। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम अपने शरीर को ध्यान से देखती हो। वो कहती है कि क्योंकि मेरे शरीर में बदलाव आए हैं इसलिए तुम्हें मुझे छुप कर देखना नहीं चाहिए। रिचर्ड कहता है कि मैंने बचपन से तुम्हें देखा है और अगर अब मैं तुम्हें देखता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है। अब वहाँ से लिली जाने लगती है लेकिन रिचर्ड उसे मना लेता है। ये दोनों डांस करते हैं और डांस करते करते एक पल ऐसा आता है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं। और तभी लिली उसे अपने आप से अलग कर देती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि अब शायद हमें अलग अलग सोना चाहिए। ये दोनों अब अलग अलग सोना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर लिली को पहली मर्तबा पीरियड्स आते हैं, पर उसकी मॉम ने उसे पहले से इस बारे में बताया होता है। इस वजह से लिली को ज़्यादा परेशानी नहीं। वो नहाने के लिए जाती है जहाँ पर उसके पीछे पीछे रिचर्ड्स भी आ जाता है। रिचर्ड लिली से कहता है कि मैंने तुम्हारे बिस्तर पर खून देखा, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि याद है हमारी मॉम ने हमें क्या कहा था, जब भी एक लड़की औरत बनती है तो उसके जिस्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पर ये दोनों के दोनों समझ जाते हैं क्योंकि सारा ने इन दोनों को सब कुछ सिखाया था, समझाया था। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है रिचर्ड सो रहा होता है। लिली उसके पास जाती है और उस वक्त उसने कपड़े नहीं पहने हुए होते। लिली उसका मजाक उड़ाती है। रिचर्ड उसे जाने को कहता है। लिली अपनी मॉम की कब्र के पास जाती है और वहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है। रिचर्ड लिली से कहता है कि मैं आइलैंड की दूसरी तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर जाना मना है। लिली उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, पर रिचर्ड उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर के बाद रिचर्ड आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां पर उसे स्केलेटन दिखते हैं, जिन्हें देखकर रिचर्ड डर जाता है और तभी उसे कुछ आदिवासियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दरअसल ये वही आदिवासी हैं जो यहाँ पर लोगों को मारते हैं। वो इनसे बचने के लिए, छुपने के लिए अपनी बॉडी पर मिट्टी लगा लेता है और रात को वही आदिवासी अपने उस धार्मिक कर्मकारों को अंजाम देते हैं जो हमेशा 3 महीने बाद पूर्णिमा की रात को करते हैं। और रिचर्ड ये छुप कर देख रहा होता है, तभी एक आदिवासी रिचर्ड को देख लेता है, पर वो रिचर्ड को जाने देता है। रिचर्ड अपने घर आइलैंड आ जाता है। जब लिली रिचर्ड को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। लिली रिचर्ड को बताती है मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। और अब इन्हें एहसास हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कितना प्यार है। इसीलिए ये दोनों अगले दिन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जैसा कि लिली की मॉम ने इन्हें सिखाया था। अब ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चल रही होती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बचपन से ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अब एक दिन ये दोनों देखते हैं कि समंदर में एक जहाज़ इसी आइलैंड की तरफ आ रहा है। हालांकि ये दोनों लकड़ियाँ जलाने के लिए जा रहे होते हैं, जो कि एक सिग्नल है, लेकिन ये दोनों जब दूरबीन से देखते हैं तो उस जहाज़ के साथ साथ एक छोटी सी बोट भी है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके हाथों में हथियार भी हैं। ये दोनों उन लोगों का स्वागत करते हैं। इस शिप का जो कैप्टन है वो अपनी बेटी और कुछ लोगों के साथ आया होता है। दरअसल उसे पानी की तलाश है, इसलिए वो इस आइलैंड पर आया है। कैप्टन की बेटी का नाम सिल्विया है। वो इन दोनों को देखकर समझ जाते हैं कि ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन लिली उन्हें बताती है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। 6 साल पहले इनकी मॉम की मृत्यु हो गई। ये बचपन से यहीं पर हैं। अब रात हो जाती है। रिचर्ड और लिली कैप्टन और उसकी बेटी सिल्विया को डिनर कराते हैं, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब कहीं ना कहीं कैप्टन की बेटी सिल्विया रिचर्ड को पसंद करने लगी है। और अगली सुबह ये लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर झरना है, जहाँ पर मीठा पानी है। ये वहाँ से पानी भरते हैं और पानी में बहुत इंजॉय भी करते हैं। अब रात हो जाती है। रिचर्ड और सिल्विया डांस करने लगते हैं, जो देखकर लिली को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने पहली बार रिचर्ड को किसी और के साथ देखा हुआ होता है और वो किसी और के साथ रिचर्ड को नहीं बांट सकती। सिल्विया हमेशा खुश रहती है, अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छा मेकअप करती है। अब ये देखकर लिली भी अपने चेहरे पर मेकअप करती है, जो बहुत अजीब होता है। दरअसल लिली रिचर्ड को इम्प्रेस करना चाहती है। ये देखकर रिचर्ड को बहुत हंसी आती है। वो लिली को कहता है कि तुम्हें अपने मुंह धोना चाहिए
और इसके बाद वो सिल्विया के साथ बोट पर पानी के बीच में चला जाता है। और वहीं हमें लिली को दिखाया जाता है जो झरने पर नहा रही होती है। यहाँ पर कैप्टन का एक आदमी होता है जो उसका फायदा उठाना चाहता है। लिली उसे देखकर भागने लगती है लेकिन वो लिली को पकड़ लेता है। और वहीं हमें बोट पर दिखाया जाता है जहाँ पर रिचर्ड और सिल्विया एक दूसरे के साथ होते हैं। सिल्विया रिचर्ड के पास जाना चाहती है लेकिन रिचर्ड उसे लिली कहकर पुकारता है जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो रिचर्ड के ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि मेरा नाम सिल्विया है। दरअसल सिल्विया बहुत ज़्यादा रूड होती है। और तभी रिचर्ड सिल्विया से कहता है कि लिली मेरी पत्नी है, वो बचपन से मेरे साथ रही है, इसलिए मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। यह सुनकर सिल्विया को बहुत गुस्सा आता है। वो उठकर रिचर्ड को थप्पड़ मार देती है। रिचर्ड ये देखकर वहां से चला जाता है। और वहीं हमें घर पे दिखाया जाता है जहां पर वो आदमी लिली के साथ होता है। वो लिली के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। वो लिली से कहता है कि वो मोती कहाँ है जो तुम्हारे बालों में लगा था। दरअसल ये वही मोती होता है जो रिचर्ड ने लिली को तोहफे में दिया था। वो ये मोती हासिल करने के बाद लिली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और रिचर्ड उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी गन निकाल लेता है, रिचर्ड के ऊपर फायर कर देता है। गोली रिचर्ड के बाजू में लगती है, जिसके बाद रिचर्ड वहां से भागने लगता है। वो आदमी रिचर्ड के ऊपर कई गोलियां चलाता है, जिसके बाद रिचर्ड पानी में छलांग लगा देता है। वो आदमी एक जगह गिर जाता है जहां पर उसे सर में चोट लगती है और खून आने लगता है। दरअसल रिचर्ड उस आदमी को वहां पर लेकर आया होता है जहां पर शार्क है। रिचर्ड उस आदमी को आता देखकर जानबूझकर पानी में कूद जाता है। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे आता है। उसके बाद रिचर्ड उसे वहां पर लेकर आता है जहां पर शार्क है। क्योंकि उस आदमी के सिर से खून बह रहा होता है, इसलिए शार्क उसके पास आती है और उस आदमी को मार देती है, जिसके बाद रिचर्ड उस पानी से बाहर निकल आता है। और उसके बाद रिचर्ड लिली के पास आता है और उसे कहता है कि हमें भी कैप्टन के साथ इस आइलैंड से चले जाना चाहिए, पर लिली मना कर देती है। लिली कहती है कि हम यहाँ पर बहुत खुश हैं, इन दोनों की अलग एक दुनिया है। वो रिचर्ड से कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और साथ ही वो रिचर्ड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है और वो कैप्टन के साथ जाने से मना कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अपनी बेटी सिल्विया और अपने आदमियों के साथ इस आइलैंड से चला जाता है। रिचर्ड और लिली एक दूसरे के साथ पहले की तरह अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। इनके घर में एक बच्चा जन्म लेता है जो एक बेबी गर्ल होता है। और अब ये तय करते हैं ये अपने बच्चे को उसी तरह पालेंगे जिस तरह ये लोग इस आइलैंड पर पले बढ़े। इसके साथ ही ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह करें।